नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता और उससे जुड़े आर्थिक लाभ को लेकर बिहार सरकार का जवाब। जी हाँ, सेवा निरंतरता यानी वो विशिष्ट शिक्षक जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हुआ करते थे और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया है, तो क्या उनके पूर्व में किए गए नियोजित शिक्षक के रूप में सेवा अवधि की गणना की जाएगी कि नहीं की जाएगी? क्योंकि सेवा निरंतरता सबकी अपेक्षा है, क्योंकि इतने दिन से सरकार की सेवा करते आ रहे थे एक शिक्षक के रूप में, चाहे भले ही वो एक नियोजित के रूप में ही क्यों न हो, लेकिन वर्क वो वही डिलीवर कर रहे थे जो आज एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कम पढ़ाते थे और आज ज्यादा पढ़ाएंगे, स्थिति समान है, वर्क जो है सेम है, बस आपके जो कर्मचारी स्टेटस है ये बदल गया है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बदल गया है, यही स्थिति है। तो क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सेवा निरंतरता आपके पदोन्नति में आपको लाभ देगा, ग्रेच्युटी में लाभ देगा। जो नई यूपीएस सिस्टम आई है, अगर 25 साल सेवा बन जाती है तो उसमें 50% आपको पेंशन की व्यवस्था का प्रावधान है, एमएससीपी का लाभ आपको मिलेगा। इन सब बातों में सेवा अवधि के लंबे होने का प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कि जो एक 2025 से विशिष्ट शिक्षक लोग बन रहे हैं और कुछ लोग पिछले 20 साल से सेवा देते आ रहे हैं, तो अगर एक 2025 से सेवा की गणना होगी तो आज से गणना हो जाएगी, पीछे के 20 साल का तो कोई माई बाप नहीं रहा। अगर 20 साल जुड़ जाता है तो सेवा अवधि बड़ी हो जाएगी, इससे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। तो सरकार का जवाब इससे क्या आया है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार ने इस निमित्त जवाब क्या दिया है। आइए देखते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। हम एक एक करके प्रश्नों के अलग अलग खंडों के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न किस किस खंडों में है। अब ये प्रश्न आया है सदस्य बिहार विधानसभा के एक माननीय विधायक के द्वारा, जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, और वो अल्पसूचित प्रश्न है। और प्रश्न का पहला खंड जो है, कहा गया है कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है। ये पृष्ठभूमि बताई गई है कि 2,66,000 लोगों को विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। प्रश्न का दूसरा खंड क्या कहता है कि क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है। दूसरे खंड में पूछा जा रहा है कि जो भी ये विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो अब से ये प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ क्या नहीं दिया जा रहा है। तीसरा खंड इसका दोनों प्रश्नों को जोड़कर यहां इसको पूछा जा रहा है कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? यहां स्पष्ट पूछा गया है प्रश्न में कि सेवा निरंतरता की स्थिति में आपका स्टेटस क्या है। जो लोग नियोजित शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित होकर और शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, शिक्षित स्थिति, प्रशिक्षित की स्थिति को ही माना जाता है शिक्षक के रूप में कार्य किया। अगर आप प्रशिक्षित के रूप में कार्य करें उसकी गणना नहीं की जाती। शिक्षक आप तभी माने जाते हैं जब प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो उसकी बात यहाँ की गई है। तो उस जवाब क्या आया है माननीय मंत्री का? माननीय मंत्री ने कहा क्या है कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यहां बात वेतन संरक्षण की कही गई है। साथ ही विभागीय आदेश संख्या ज्ञापांक 4207, मैं आपको 4207 पत्र भी बताऊंगा, दिनांक 22/11/2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने यहां कहा है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यानी जिस दिन ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन जितना इनका वेतन होगा उसको आपको सिक्योर किया जा रहा है, उससे कम नहीं होगा। वेतन संरक्षण की बात यहां देखिए, वेतन संरक्षण की बात कही गई। यह कहा गया है कि जो प्रोन्नति इनको मिलेगी, जो 8 साल की बात कही जा रही है, 12 साल की बात पहले से कही जाती आ रही है, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 8 साल की बात जो कही गई है, यहां कहा गया है कि प्रोन्नति में किए गए कार्य अवधि की गणना का प्रावधान किया गया है। यानी पहले जितना काम किया गया था उसकी कार्य अवधि को प्रोन्नति में आपको गणना किया जाएगा।
आर्थिक लाभ के बात को यहां गौण कर दिया गया है। जो पत्र 4207 है उसका जिक्र करके जो इसको गोल मटोल व्यवस्था से इसका जवाब आया है। आर्थिक लाभ की बात नहीं की गई है। आर्थिक लाभ को वेतन संरक्षण से जोड़ के यहां बता दिया गया है और जो कार्य जो किए जा रहे हैं वो आपको प्रोन्नति में उसका लाभ लेने की बात हो रही है। यहां स्पष्ट हो जाता कि आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए, ये सेवा निरंतरता के कुछ आपको पार्ट को कैप्चर कर रहा है। वेतन संरक्षण मिल रहा है, वेतन संरक्षण सेवा निरंतरता से सीधे संबंध नहीं रखता, लेकिन प्रोन्नति में जब उसकी अवधि की गणना की जा रही है तो आगे चलकर प्रोन्नति में उसकी गणना की जा रही है। प्रोन्नति में उसकी भी गणना कहीं कहीं कर दी जाती है कि आप प्राइवेट व्यवस्था से काम कर रहे हैं, आपको इनरोल्ड किया जा रहा है, तो पुरानी व्यवस्था को जोड़ ली जाती है। लेकिन जब आर्थिक जब लाभ देने की कहीं कहीं बात आएगी वहां पूर्व के कार्य को नहीं जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता है, यह कहानी बनती है। तो यहां कहीं ना कहीं उसको गौण किया गया है, सीधे जवाब उसको स्पष्ट रूप से दिया नहीं गया है। और 4207 क्या कहता है जरा इसको देखें। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने पत्र के माध्यम से जो तीनों प्रश्न रखे, ये तीनों प्रश्न है और इसके जवाब ये है। तो आपके सामने ये पत्र भी आना चाहिए, 204 है, उप सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा आप निर्गत है 16/2/2026 को। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो मैंने वीडियो बताया और प्रश्न जो आपके सामने मैंने रखा वो कथित नहीं है, मैनिपुलेटेड नहीं है, मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। ये पत्र भी साक्ष्य के रूप में मैंने रखा। अब देखते हैं कि 4207 आखिर कहता क्या है। यह है 4207 जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है और लाई जा रही है। क्या कहता है ये 4207 आपको 7 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक और अध्यापक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11-12 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय शिक्षक के अंतर्गत यानी स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। ये आदेश दिया गया था, इसके तत्काल प्रभाव से कहा गया था। यही 4207 वाली बात की गई कि प्रोन्नति में उनको इस किए गए वर्क एक्सपीरियंस को लाभ आपको दिया जाएगा। आर्थिक लाभ की बात पिछले वाले में नहीं कही गई है कि आर्थिक लाभ मिलेगा कि नहीं, उस पर उनको और भी चीजें आगे लाइबल अगर होंगे तो वो मिलेगा कि नहीं, एमएससीपी का, ग्रेचुटी का, इन सब चीजों का लाभ वहां होगा कि नहीं, इसका जवाब नहीं स्पष्ट है। बस 4207 को वहां जोड़ दिया गया है। वेतन संरक्षण जो 281 पत्रांक के उसके माध्यम से जो मिलती है वो वहां चीजें जोड़ दी गई हैं। स्पष्ट जवाब सेवा निरंतरता के यूं कहिए कि आप आधा रास्ता तय कर गए हैं। 4207 में जो 8 साल की बात विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कही गई है, पदोन्नति तो मिल जाएगी। आर्थिक लाभ के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं है पत्र में, जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, विचार कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।